अगर मनुष्य चांद पर एक बार रहने की सोचता भी है तो वहाँ हमारी दिनचर्या कैसी होगी और हमारी जिंदगी कितनी कठिन होगी। तो बांध लीजिए पेटी और चलिए चांद पर चलते हैं। चांद पर आप जा रहे हैं ऐसा मानकर चलिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपको वहाँ होने की अनुभूति हो। अब आपको चांद पर आनंद आएगा या फिर भयावह दृश्यों को देखना पड़ेगा, ये तो आपके वीडियो को देखने के बाद ही पता चलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। माफ कीजिएगा, आज हम चांद की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए आज हम किसी तरह चांद पर पहुंच गए हैं, उसमें एक आप भी शामिल हैं। अब वहां की हमारी दिनचर्या कैसी होगी ये समझने के लिए पहले हमें चांद के वातावरण को पृथ्वी के वातावरण से तुलना करना होगा। तो आइए पहले देखते हैं क्या है चांद पर, जिससे हम अपनी दिनचर्या को चला सकते हैं। अभी आप चांद पर ही हैं, कहीं जाइएगा मत। देखिए चांद पर ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ की मिट्टी में से ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है। चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने के बाद ये न केवल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने वाली हवा प्रदान करने के लिए सक्षम होगी, बल्कि परिवहन के फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल में लिया जा सकेगा। देखिए अब हमारे चांद पर मान लीजिए ऑक्सीजन आ चुकी है। अब मान लीजिए कि हम गाड़ियां भी चला पा रहे हैं। इसके अलावा पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है। इतना कम है कि यदि आप वहां पे कोई भी सामान पृथ्वी से ले जाते हैं तो उस सामान का वजन चांद पे मात्र छठा भाग ही रह जाएगा। यानी कि अगर आपका वजन 36 किलोग्राम है तो वहां जाने के बाद आपका वजन 6 किलोग्राम हो जाएगा। इतनी कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति में चांद के सतह पर हमारे लिए या किसी भी जीव जंतुओं के लिए जीवन जीना आसान नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि हमें इसकी आदत हो जाएगी और हम इस तरह चलने के आदी हो चुके होंगे। इसके अलावा वहाँ पे ठोस रूप में पानी भी मौजूद है और चलिए हम इसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। अब बारी आती है पेड़ों को लगाने की। तो मैं आपको बता दूं कि चीन ने चांद पर कपास उगाए हैं, तो संभावना है कि पेड़ों को भी वहाँ पे उगाया जा सकता है। हम वहाँ पे खेल भी पाएंगे, भले ही बॉल थोड़ी देर में हमारे पास आएगी, लेकिन खेल पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके आदी हो चुके होंगे। यहाँ तक तो सारा कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक ऐसी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि चांद पे रहना बेहद ही। अब इसे समझें। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद पर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये गड्ढे कैसे बने थे? आइए जानते हैं पहले। अभी भी आप और हम चांद पर ही हैं, कहीं जाइएगा मत। दरअसल ये गड्ढे चांद पर उल्का पिंड गिरने से बने हैं, जो कि चांद पर कई बार गिर चुके हैं और इस गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। देखिए ये उल्का पिंड के हमारे पृथ्वी पर गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वायुमंडल में हवा भी घर्षण की अनुभूति कराती है। जब उल्का पिंड हमारी धरती की तरफ आता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये हवा की घर्षण की वजह से जल की राख हो जाता है, जिससे वो धरती की तरफ आते आते आसमानों में ही खत्म हो जाता है। अब आइए चांद पर। माफ कीजिएगा मैं फिर भूल गया था कि हम चांद पर ही मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है जैसा कि पृथ्वी में है, और जब वायुमंडल ही नहीं है तो उल्का पिंड को हवा के घर्षण को सहना नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से ये चांद पे कभी भी आ गिरता है। तो बताइए क्या आप वहाँ पे बच पाएंगे? कभी न कभी लपेटे में आ ही जाएंगे आप। फिलहाल निकलते हैं चांद से। चलिए अभी हमारी पृथ्वी ही सही है।